Hello, Acho. Let's read a given question. The question says a 0.5 kg ball on the end of a rope is moving in a vertical circle of radius 3 meter near the surface of the earth where the acceleration due to gravity g is 9.8 meter per second square. Point A is at top of the circle, C is at the bottom, B and D are exactly halfway between A and C. Which of the following statements concerning the tension in the rope is true? Option A, tension is smallest at A. Option B, tension is the same at A and C. Option C, tension is smallest at C. Option D, the tension is smallest at both B and D. So to understand a given question, we can say about a key concept we can write over here. That is, uh, जब कभी भी body means it has been hanged from a vertical support, like let's suppose we are considering a case जहाँ पे हमने एक body को hang किया, right? Or a force or a velocity has been imparted to this bob, so it starts to means मूव इन द वर्टिकल पाथ, राइट? या तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि अगर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा सो इट विल मूव इनटू अ वर्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, राइट? एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू कंसिडर अ सिचुएशन वेयर इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट? अब यहाँ पे जस्ट वी हैव टू बी केयरफुल कि फोर्स कौन सी लगेंगी. सो फर्स्ट इज द टेंशन, राइट? एंड इट्स वेट इन द एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हम कर सकते हैं, एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा, राइट? So this will be the component mg cos theta and this will be the component mg sin theta, right? Also in the frame of bob या frame of mass अगर हम बात करें, so यहाँ पे in equilibrium condition we can say एक और force होगी, that is mv square by l, that is the centrifugal force if l is the length of the string, right? So these are the basic understanding of a vertical circular motion we can think of. और यहाँ पे we can say जब ये इस तरफ जाएगा so इसकी velocity कुछ ये achieve कर लेगा and that velocity we can also calculate, right? So this is all about the vertical circular motion. हमें इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक? अब यहाँ से ही we can easily answer the given question, right? अब यहाँ पे we can say अगर इस बॉब को हम देखें so बॉब के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो कौन से हैं? एक टेंशन है इस तरफ, ठीक है ना? इस तरफ दो फोर्सेस हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल, राइट? और इस तरफ तो एक वेलोसिटी का फोर्स हमने दिखाया हुआ, इस तरफ एम जी साइन थीटा है. क्लियर? अब यहां से ही वी कैन से अगर हम एंगल दैट इज थीटा, अगर हम यहाँ से बात करें अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम टेंशन की क्या वैल्यू लिख सकते हैं? सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग टेंशन, सो हम लिखेंगे एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल, ठीक है? अब यहाँ से अगर थीटा यानी कि फॉर पॉइंट सी, एट पॉइंट सी की अगर मैं बात करूँ तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? एट पॉइंट सी थीटा विल बी जीरो, क्योंकि ये पूरी तरीके से अब यहाँ पे आ जाएगा बॉब. तो थीटा जो बन रहा है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा. और जीरो ऐसे होने से वी कैन से कि टेंशन विल बी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल. पहले हम निकाल लेते हैं सारे पॉइंट्स पे टेंशन, देन वी विल कैलकुलेट. इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इट फॉर या फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. और 180 डिग्री पे वी कैन राइट टेंशन विल बी कॉस, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा विल बी -1, सो ये आ जाएगा हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी हो जाएगा ये, राइट? लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2. अब हम बात करते हैं बी और डी की. सो अगर हम बात करें एट पॉइंट बी, पहले हम बी की बात कर लेना है. सो बी पे थीटा कितना हो रहा है? 90 डिग्री ना. तो 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है और टेंशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? जस्ट एम वी स्क्वायर अपॉन एल, राइट? अब सिमिलरली अगर हम बात करें सी की, सो सी पे एंगल फॉर्म्ड विल बी व्हाट? एंगल फॉर्म विल बी 270. 270 अगेन विल बी कॉस 270 विल बी 0 एंड टी की वैल्यू यही आ जाएगी. सो हम यहाँ पे लिख देंगे एट पॉइंट बी एंड डी, राइट? सो अब यहाँ से हम वी कैन इजीली कंपेयर के कौन सा कहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगी. अगर हम बात करें सी की, तो सी पे सबसे ज़्यादा टेंशन हमें दिख रही है, ठीक है? एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी. सो स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें सबसे कम कहीं पे है, सो सबसे कम है ए पे. ए पे हम देख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर बाय एल में से एम जी को माइनस किया गया, सो वी कैन से टेंशन इज स्मॉलेस्ट एट ए. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है.
ऑप्शन बी टेंशन इज द सेम एट ए एंड सी. सो ए और सी पर टेंशन अलग अलग है, मैक्सिमम और मिनिमम है इनफैक्ट, सो दिस कैन बी डिस्कार्डेड. द टेंशन इज स्मॉलेस्ट एट सी, ये भी इसका उल्टा है, टेंशन मैक्सिमम है. और बी और डी पर टेंशन इज स्मॉलेस्ट, so this is again incorrect. So option A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.